Hello dear students, in this lecture we discuss about next topic of chapter number 1, mole fraction. Mole fraction. In previous lecture we study units of concentration, different units of concentration, जिनमें हमने एक देखा था बाय मास परसेंटेज, बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलारिटी एंड मोलालिटी. नाउ वी डिस्कस अबाउट मोल फ्रैक्शन. important units of concentration, मोल फ्रैक्शन. फर्स्ट ऑफ कि मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट करते हैं एक्स से. मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट करते हैं हम एक्स से. देखो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स. तो फर्स्ट ऑफ इन अ बाइनरी सॉल्यूशन, binary solution. What is binary solution? When two components are mixed to each other, it form a binary solution. Binary solution में दो कंपोनेंट हम मिक्स करते हैं, तो बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी. दो कंपोनेंट ले लिए ए एंड बी, इनका एक सॉल्यूशन बना दिया बाइनरी सॉल्यूशन. तो नाउ फर्स्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए ये दोनों कंपोनेंट्स के मोल्स निकालने होंगे. दोनों का वेट आपको गिवन होगा, तो यहां पे लिखते हैं वेट ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल्स टू. चलो ए का वेट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर सकते डब्ल्यू ए. सेम हियर वेट ऑफ कंपोनेंट बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी. नाउ मॉलिक्यूलर मास ऑफ component A equals to MA. molecular mass, molar mass represent by capital M, MA. And same here molecular mass of component B equals to MB. तो जो भी न्यूमेरिकल्स आपको ये थियरी के रिलेटेड देते हैं, उनमें आपके पास वेट होगा और आपके पास मोलर मास होगा. वेट एंड मोलर मास यूज करके हमें फर्स्ट निकालने हैं मोल्स ऑफ द कंपोनेंट. तो यहां पे फर्स्ट लिखेंगे मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए. चलो ए के मोल्स हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से. मोल्स को इंडिकेट करते हैं स्मॉल एन. ए यानी कंपोनेंट ए इक्वल्स टू फॉर्मूला होगा वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए. एन ए इक्वल्स टू क्या होगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए. सेकेंड चीज हम फाइंड करेंगे मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी यानी एन बी इक्वल्स टू फॉर्मूला होगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी. डब्ल्यू बी अपॉन एम बी. चलो दोनों के मोल्स हमने निकाल लिए. फिर हमें क्या करना है, सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं. तो यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी.
सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, Na प्लस Nb इक्वल्स टू। अभी हम लास्ट यहां पे मोल फ्रैक्शन के लिए बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते। तो दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए यानी XA इक्वल्स टू मोल्स ऑफ कंपोनेंट A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कंपोनेंट A के मोल्स हमने रिप्रेजेंट किए हैं Na से। Na यहां पे टोटल मोल्स, चलो इनको नीचे लिख देते, Na अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस Nb। देखो टोटल मोल्स यहां पे निकाले हैं Na प्लस Nb। सेम फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B XB इक्वल्स टू, यही फॉर्मूला, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट यानी B कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स ऑफ कंपोनेंट B Nb अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस Nb। तो ये है XA और ये है XB। मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B ऐसे निकालते हैं। फिर से एक बार, मोल फ्रैक्शन जो टॉपिक है वो 12th में रिपीटेड टॉपिक है। यहां पे 11th में आपको इनके एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं, बट 12th में इनके एग्जाम्पल्स बहुत सारे आते हैं, प्लस मोल फ्रैक्शंस के रिलेटेड बहुत सारी थियरीज भी हमें पढ़नी है, जैसे कि हेनरीज लॉ, जैसे कि डाल्टन्स लॉ, सभी में मोल फ्रैक्शन वर्ड आपको दिखाई देगा। इसीलिए मोल फ्रैक्शन को समझना इंपॉर्टेंट है। तो फिर से एक बार, बेसिकली हम बोले मोल फ्रैक्शन है क्या, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इक्वल्स टू मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ सॉल्यूशन। इनकी डेफिनेशन अगर हमें लिखनी है तो टेक्स्ट बुक में आपको फर्स्ट 3 लाइन में इनकी डेफिनेशन मिल जाएगी। फॉर्मूला ऊपर से ही डेफिनेशन बनती है, देखो कैसे। ये है मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू, डिवाइड यानी रेशियो, तो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल इन अ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन क्या है, ये दोनों चीज का रेशियो, मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन, जिन्हें हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट करते हैं एक्स से। पूरा एक हमने थियरी यहां पे देखा कि मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में A प्लस B दो कंपोनेंट है, ए का वेट मेरे पास है WA, B का वेट है WB। दोनों सब्सटेंस के मैं फॉर्मूला जानता हूं, इसीलिए दोनों का मोलर मास भी मैंने निकाल लिया। फिर दोनों के मोल्स फाइंड आउट कर लिए मैंने, फिर मोल को टोटल करके टोटल नंबर ऑफ मोल इन अ सॉल्यूशन निकाल लिया मैंने, और फिर दोनों कंपोनेंट के मैंने मोल फ्रैक्शन निकाल दिए। क्लियर? मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ सॉल्यूशन। अभी देखो लास्ट पॉइंट, इन सॉल्यूशन टोटल नंबर ऑफ
मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। देखो इनको समझो, ये पॉइंट खास समझना कि सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स है वो सभी कंपोनेंट के अगर आप मोल फ्रैक्शन को ऐड कर लो तो ऑलवेज उनका आंसर 1 ही होगा। यहां पे लिखा है ना, सॉल्यूशन टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 1। देखो इसको हम मैथमेटिकल भी प्रूव कर सकते हैं। ये जो आपने सॉल्यूशन बनाया वो कौन सा सॉल्यूशन है? बाइनरी सॉल्यूशन, यानी इनमें दो ही कंपोनेंट है और हमने ये दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन भी निकाल दिए, एक्स ए एंड एक्स बी। नाउ हम क्या करें? टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन ऐसे निकाल सकते, टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। चलो सॉल्यूशन में टू कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ए यानी कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, यानी इसको ऐसे लिख सकते एक्स ए प्लस एक्स बी। चलो वैल्यू ऑफ एक्स ए क्या है यहां पे? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस वैल्यू ऑफ एक्स बी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। देखो यहां पे एलसीएम दोनों में सेम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एन ए प्लस एन बी, ये दोनों को ऐड किया डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, सो आंसर इज 1। सो वी कैन से दैट इन अ सॉल्यूशन total number of the mole fraction of all components always equals to 1। सॉल्यूशन में चाहे 2 कंपोनेंट हो, चाहे 3 कंपोनेंट हो या चाहे 4 कंपोनेंट हो, सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को अगर ऐड किया जाए तो ऑलवेज आंसर कितना होगा? 1 होगा। बस यही पॉइंट के बेसिस बोर्ड में काफी बार वीएसक्यू पूछ देते हैं या शॉर्ट एमसीक्यू भी पूछ देते। कोई भी एक एमसीक्यू में आपको यहां पे बता रहा हूं कि आपको कोई क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि इन अ बाइनरी सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल्स टू 0.3। आपको कोई एक एमसीक्यू दे दिया है और बोला है कि बाइनरी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन 0.3 है तो अनदर कंपोनेंट के कितने होंगे? तो आपको क्या करना है? 1 में से 0.3 हटा दो, यानी बाकी कंपोनेंट के कितने हो गए? 0.7। इसलिए ये पॉइंट रिमेंबर। तो पहले ये थियरी लिख लो मोल फ्रैक्शन की, फिर मैं एक सम करवाता हूं और एक आपको होमवर्क में दूंगा। तो पहले इतना लिख लो, चलो लिख लिया। अभी मैं सम कैलकुलेट करने के लिए, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स बताऊंगा। चलो इनको पहले इरेज कर लेते हैं। फिर जो मोल फ्रैक्शंस है उनको कैलकुलेट करने के लिए बस ये स्टेप्स फॉलो करते जाओ। चलो पहले स्टेप बता दो, फिर मैं पूरा एग्जांपल आपको कैलकुलेट कर देता हूं। स्टेप्स फॉर फाइंडिंग मोल फ्रैक्शन।
मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के कुछ स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपोनेंट। देखो वेट्स तो आपको दिए होंगे, तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, फाइंड आउट मोलर मास ऑफ द कंपोनेंट। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 रहेगा, आपके पास वेट्स भी है, आपने मोलर मास भी फाइंड आउट कर लिया, तो सेकंड स्टेप में हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। तो सेकंड में लिखेंगे फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। ये हुआ सेकंड स्टेप। चलो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, एडिंग मोल ऑफ ईच कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स है उनके मोल्स को ऐड कर लो, यानी टोटल मोल्स फाइंड आउट कर लो। तो यहां पे लिखेंगे फाइंड आउट टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन, यानी आपको क्या करना है, जितने भी कंपोनेंट के आपने मोल्स निकाले वो सबको ऐड कर लो, यानी टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएंगे। फिर आएगा लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या रहेगा, फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। बस ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। फिर से एक बार, स्टेप नंबर 1 में आपको जो भी कंपोनेंट्स दिए हैं सॉल्यूशन में उनका मोलर मास निकालना है। स्टेप नंबर 2 में आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। स्टेप नंबर 3 में टोटल मोल्स कर देंगे फाइंड आउट, और स्टेप नंबर 4 में जो फॉर्मूला लिखा था वो फॉर्मूला के बेस से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अभी इनको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहां पे मैंने एक आपको एग्जाम्पल दे दिया कि व्हेन 4 ग्राम NaOH dissolve in 180 gram of water, then find out mole fraction of solute and solvent। चलो एक बार खुद से थोड़ा ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, कि आपको क्या दिया है, एक सॉल्यूशन बना के दिया है जिनमें 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व करते हैं हम 180 ग्राम ऑफ वाटर, और हमें क्या फाइंड करना है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के मोल फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ मैंने आपको बोला था कि वेट्स तो दिए ही होंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे मैं NaOH के लिए डेटा बना दूं, जबकि यहां पे मैं H2O के लिए बना दूं। चलो यहां पे क्या लिख सकता हूं, वेट ऑफ NaOH। चलो NaOH का वेट कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम। ये हुआ वेट ऑफ वाटर, वाटर का वेट कितना दिया हुआ है, 180 ग्राम। चलो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बोला, फाइंड आउट मोलर मास ऑफ द कंपोनेंट। आपके पास जो सॉल्यूशन है उनमें 2 कंपोनेंट है, एक तो NaOH है और दूसरा वाटर है। दोनों के आपको मोलेकुलर मास यानी मोलर मास फाइंड आउट करने हैं। तो मैं यहां पे फर्स्ट लिखूंगा मोलर मास ऑफ NaOH इक्वल्स टू, चलो
NaOH का मोलर मास सोचो क्या हो सकता है, यहां पे मैं रफ कर रहा हूं। NaOH सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। 23 प्लस 1 24, 24 प्लस 16 यानी 40। तो NaOH का मोलर मास मुझे कितना मिला, 40 ग्राम पर मोल। चलो वाटर का मोलर मास तो हम जानते ही, ये काफी बार यूज किया हुआ है। वाटर का मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल। स्टेप नंबर 1 यहां पे कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 1 में हमने कंप्लीट कर दिया, मोलर मास फाइंड आउट कर दिया। नाउ स्टेप नंबर 2 फॉलो करें। फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट्स। तो यहां पे फर्स्ट हम निकालेंगे मोल्स ऑफ NaOH, यानी N ऑफ NaOH ऐसे बना सकते हैं, मोल्स ऑफ NaOH यानी N ऑफ NaOH इक्वल्स टू वेट ऑफ NaOH अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH। चलो वेट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम अपॉन मोलर मास 40, यानी आंसर होगा 0.1 मोल NaOH इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में NaOH का 0.1 मोल होगा। सेम कैलकुलेशन फॉर वाटर। मोल्स ऑफ वाटर N of H2O equals to weight of water upon molar mass of water। वेट ऑफ वाटर 180 अपॉन मोलर मास 18, यानी आंसर होगा 10 मोल। क्लियर? फिर से एक बार, सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट्स के हमने मोल्स फाइंड कर लिए। अभी स्टेप नंबर 3 आपको क्या लिखा है यहां बोर्ड पे, फाइंड आउट टोटल मोल इन अ सॉल्यूशन। तो हमें ये दोनों मोल्स का एडिशन करना है। तो यहां पे लिख सकते टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 0.1 प्लस 10 यानी 10.1। टोटल मोल्स इन अ सॉल्यूशन कितना हुआ, 10.1। चलो अभी लास्ट स्टेप, फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट पहले निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH पहले निकालेंगे। चलो फॉर्मूला क्या होगा, X ऑफ NaOH, जो भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन चाहिए वो कंपोनेंट के मोल्स आपको ऊपर लेने हैं। मोल्स ऑफ NaOH अपॉन में हो गए टोटल मोल्स। चलो NaOH के मोल्स कितने हैं, 0.1 अपॉन में 10.1 टोटल मोल्स। कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.1 divided by 10.1, so answer is 0.0099। एक कंपोनेंट के हमें मोल फ्रैक्शन मिल गए। अगर सेकेंड कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन आपको डायरेक्टली चाहिए तो मैंने आगे आपको शॉर्टकट बताया था। सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का एडिशन 1 होता है। अगर सॉल्यूशन में से हमें एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन मिल गए तो सेकंड के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए ये वैल्यूज को 1 में से माइनस करो। तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। तो सेकंड कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शंस कितने मिलेंगे, 0.9900। अभी मैं आपको पूरी मेथड बता दूं। यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर
इक्वल्स टू फॉर्मूला X of H2O equals to moles of water upon total number of moles। चलो मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं 10 अपॉन टोटल मोल्स 10.1। कैलकुलेट, सो आंसर इज 0.9900। दोनों आंसर निकल गए। अगर आपके दोनों आंसर राइट है या रॉन्ग है वो चेक करने हैं तो दोनों का एडिशन 1 के नियरेस्ट होना चाहिए। तो यहां पे देख सकते हो दोनों का एडिशन कितना है 1 के नियरेस्ट। तो पहला इतना लिख लो, ये पूरा सम, ये मेथड। फिर मैं आपको एक यहां पे अनदर एग्जांपल होमवर्क में दे रहा हूं। ये जो मैंने पढ़ाया वो तो 2 टाइम्स लिखना ही है, प्लस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए ये न्यूमेरिकल्स भी करना है। देखो एक यहां पे सम दिया है कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तब आपको दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस निकालने हैं। ये ग्लूकोज सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। तो इतना ध्यान से लिख लो पहले।